अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। जिस तरह हालात बड़ी तेजी के साथ टेंस की तरफ बढ़ रहे हैं और वो देखा आपने कि पाकिस्तान में फिर बहुत अरसे के बाद दहशतगर्दी और कैपिटल में हुई, वही इंडिया में भी कैपिटल में हुई। यानी कि दारुखलाफा पाकिस्तान के भी और पाकिस्तान में वाना पे भी जो है वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों ने इसको बेहतर अंदाज में डील किया। और इस्लामाबाद में कचहरी कचहरी मोस्ट टारगेट, फिर कराची में भी हुआ, तो वहाँ पे भी जो है कचहरी के अंदर ये वाक़यात बढ़ रहे। दोनों कंट्रीज़ में डिस्प्यूट, इधर इंडिया में, इधर पाकिस्तान में और अफगानिस्तान। पर खैर वज़ीर आज़म हमारे कुछ और कह रहे हैं और हमारे वज़ीर दाखिला जो हैं कुछ और कह रहे हैं। सूरत हाल काफ़ी गंभीर है क्योंकि मार्स स्कॉर्पियो में हमारे बेशतर एस्ट्रोलॉजर जो कह रहे हैं कि मार्स 9 नंबर तो ज़रूर मार्स है, लेकिन इस वक्त मार्स कम्बस्ट है एक लंबे अरसे के लिए। D9 चार्ट में देखें तो मार्स केतु इकट्ठे हैं। ये D9 में लिब्रा में मार्स और केतु का इकट्ठा होना, दहशतगर्दी, टेररिस्ट अटैक, लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई, ये चीज़ देखने को मिलती है। फिर सैटर्न जुपिटर कैंसर में इकट्ठे हैं और वीनस कैप्रिकॉर्न में है। यानी कि बड़े प्लैनेट्स का जो है इसी तरह जो है वो है प्रॉब्लमेटिक। और हमारे यहाँ 27वीं तरमीम, जैसे थोड़ी देर से पहले मैंने आपको कहा था कि हमारे किसी यहाँ पर सहाफ़ी का, किसी बड़े सहाफ़ी का इंतकाल हो सकता है। महल महीने पहले मैंने कहा था। तो इरफान सिद्दीकी साहब जो सेनेटर भी थे, जिस टाइम सेनेट में इलेक्शन हो रहे थे तो उस टाइम उनकी डेथ हो चुकी थी। अब मजबूरी ये है कि भाई वो बिल ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ पे एक रसूल था कि जब कोई इंतकाल कर जाएगा तो उस दिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि कार्रवाई करनी पड़ती है, मजबूरी है। लेकिन सेनेट को यहाँ पर यह चीज़ का हो गया कि आप जिंदा हैं, ज़रूरत है तो आपकी वैल्यू है, अगर ज़रूरत है तो। अगर ज़रूरत नहीं है तो आप जिंदा भी हैं तो आप बेकार ही हैं। अभी थोड़े से मैंने कहा था एक सहाफ़ियों की, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि सहाफ़ियों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे उनकी जॉब को लेके, चाहे उनकी हेल्थ को लेके, चाहे उनकी ज़िंदगी को लेके एक प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अब मार्स 194 डेज के लिए कम्बस्ट है और आईनी अदालत जो है वो बन रही है। मैं बार बार एक चीज़ को कहता हूँ कि अदालत से ही बहुत कुछ आपको नज़र आएगा। बार बार मैं इसी चीज़ के ऊपर जोर देता हूँ। आज आपको कुछ चीज़ें बुरी लग रही हैं, बुरा नज़र आ रहा है कि बुरा है, बुरा हो रहा है, तो हो रहा है, लेकिन कुछ बुराई में भी अच्छाई छुपी होती है। तो आईनी अदालत बनने दें और फिर देखिएगा यही आईनी अदालतों से कुछ आपको कुछ अजीबोगरीब फैसले भी नजर आएंगे। क्योंकि ज़रूरत जब ख़त्म हो जाती है ना तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब हमारे ताकतवर जो हैं, माशाल्लाह जो भी है, देखने मिल रहा है तो ठीक है, कोई मसला नहीं। अब उन्हें नेम और फेम चाहिए होगा, वो भी बहुत ज़रूरत। ताकत तो बहुत ज़्यादा मिल गई, डेग्नेशन भी बहुत बड़े बड़े मिल गए, हर चीज़ मिल गई, बड़ी खूबसूरत बात है। तो फिर एक अवाम में मकबूलियत भी तो चाहिए ना, तो वो भी फिर मिलेगी। अब वो मकबूलियत कैसे मिलेगी, यही सस्पेंस है। और यही चीज़ जो है वो दूसरी जो हमारी सियासी पार्टियाँ, उनके लिए तकलीफ दे होगी। ये मैंने आपको देखा, नवंबर इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है जितना दिसंबर ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, जब मार्स सैजिटेरियस में आएगा। क्योंकि 27 दिसंबर को, नवंबर को सैटर्न ने भी सीधा हो जाना है। और सैटर्न जब सीधा होगा, क्योंकि सैटर्न पाइसिस में है और जुपिटर जो है कैंसर में रेट्रोग्रेड हो गया है, यानी कि उधर सैटर्न सीधा हो रहा है तो जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेड हो चुका है। जुपिटर को नफ्स कहा जाता है। तो सैटर्न के सीधे होने से बहुत सी चीज़ें होंगी। जब सैटर्न मार्स सैजिटेरियस में आएगा 7 दिसंबर को, तो 10वीं नज़र पड़ेगी मार्स के ऊपर
और चौथी नज़र पड़ेगी सैटर्न के ऊपर। तो हालात काफ़ी मुश्किल तरीन है। दहशतगर्दी के वाक़यात, टेंशन्स, लड़ाई झगड़े असेंबली के अंदर, पार्टियों के अंदर, इदारों के अंदर काफ़ी जो है कुछ आपको देखने को मिलेगा। अभी लग रहा है कि बहुत पीसफुल स्मूथली ये चीज़ें होगी। ये पीसफुली स्मूथली चीज़ें जो हैं आगे जाके अपना असर दिखाते हुए आपको नज़र आएँगी। यहाँ चीज़ें जो हैं मैंने आपको बताया कि बड़े प्लैनेट जो हैं जुपिटर और सैटर्न मई में जो है जुपिटर ने हाउस चेंज किया तो सैटर्न ने जो है मार्च में हाउस चेंज किया था। लेकिन मार्च जैसे ही आया तो जुलाई की बात ये रेट्रोग्रेड हो गया, तो वो भी बहुत डिग्री वाइज जो है बामुश्किल 1 डिग्री पे आ गया। तो सैटर्न को भरपूर काम करने का मौका नहीं मिलेगा। जब सैटर्न सीधा होगा तो बहुत सी चीज़ें सीधी होंगी, बहुत सी सीधी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है मार्स का फिर इधर सैटर्न में आना, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जब मार्स कैप्रिकॉर्न में भी होगा तो वो भी सैटर्न का घर होगा। यानी आगे मार्स सैटर्न का कॉम्बिनेशन जो शुरू हुआ है स्कॉर्पियो से, ये तो टिल चलता चला जाएगा, ये रुकेगा नहीं। यानी कि डे एंड ये सिस्टम के लिए, इन हुकूमत के लिए प्रॉब्लम्स काफ़ी बड़ी जो है आगे खड़ी होने जा रही हैं, बड़ी शदीद किस्म की, जो आपको लग रहा है कि हालात बिल्कुल सीधे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी कुछ बदलाव और चेंज जो है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि मार्स जिसका ताल्लुक प्रॉपर्टी से भी होता है, आप प्रॉपर्टी पे आप बूम देखेंगे कि प्रॉपर्टी के ऊपर बूम आएगा। ख़ास तौर पर मार्स जो है स्कॉर्पियो में, नॉर्थ के एरियो में, यूके हो गया, नॉर्थ की जितनी भी कंट्री वहाँ पे प्रॉपर्टी, जहाँ पे मुल्क के नॉर्थ है वहाँ पे प्रॉपर्टियाँ बड़ी कीमती होती चली जाएंगी। एक बेचने का बड़ा आइडियल टाइम होगा प्रॉपर्टीज को बेचने का। स्टॉक मार्केट में काफ़ी करेक्शन आएगा, काफ़ी चीज़ें करेक्शन वहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। तो चीज़ें काफ़ी तब्दील होती हुई नज़र आएंगी और हुकूमत के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो आगे खड़ी होती हुई नज़र आ रही है। सदर साहब को मिल गया, चीफ जस्टिस साहब जो है परेशान हो रहे हैं। अच्छा, चीफ जस्टिस के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल टाइम है कि जुपिटर अब रेट्रोग्रेड हो गया और उसे वापस जमनाई के साथ जाना। और फिर बहुत खूबसूरत जुपिटर और राहु भी निक्षत्र चेंज कर चुका है, सतभिषा निक्षत्र पे आ चुका है। यानी राहु अपने निक्षत्र पे जो कि गोल है और डिजायर के घर में, राहु है भी डिजायर, और जुपिटर जमनाई में वापस आएगा 5 दिसंबर को। ये जुपिटर जो है, जुपिटर राहु के कम्युनिकेशंस के अंदर और ये सोशल मीडिया के अंदर और कम्युनिकेशंस के टेक्नोलॉजी के अंदर आपको बहुत बड़ा इनकलाब नजर आएगा। जिसको अभी ये प्रॉब्लम्स आपको दिख रही थी कि पाबंदियां लग रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ बड़ी चीज़ें जो है वो होती हुई आपको नजर आएंगी, क्योंकि मार्स एक लंबे अरसे तक के लिए वो कम्बस्ट हो रहा है। किसी भी प्लेनेट का कम्बस्ट होना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है। अब मार्स और केतु का लिब्रा में, वहीं मरकरी रेट्रोग्रेड है, मरकरी मार्स का कंजक्शन इधर भी है और वो स्कॉर्पियो में भी है D1 में, और नवांशा में इधर है जुपिटर टू सैटर्न। अब यहाँ पे दोनों रेट्रोग्रेड है और दोनों सेम डिग्रीज के ऊपर ही है। यानी जुपिटर भी जो है वो अपना इस वक्त जो है वो 005 डिग्रीज के ऊपर है, यानी कि 1 डिग्री पे भी बहुत मुश्किल हो गया। तो सैटर्न वापस उधर आ रहा है लेकिन जुपिटर पीछे जा रहा है। तो जुपिटर ने तो हाउस चेंज कर जाना। वो मार्स, जब ये जुपिटर हाउस चेंज करेगा जमनाई में, तो जुपिटर से 10वें घर में मार्स होगा और जुपिटर से 3रे घर में केतु होगा और 9th हाउस में जुपिटर जहाँ पे राहु बैठा होगा वहाँ पे नजर होगी। और ये जून तक रहेगी नजर, 1 जून तक, 1 से 2 जून तक नजर आएगी। तो इस अरसे में आपको बहुत कुछ तब्दील होता हुआ नजर आएगा, बहुत कुछ, बहुत बड़ी तब्दीली आपको दुनिया में, पाकिस्तान के अंदर बड़े लेवल्स के ऊपर देखने को मिलेगी। जैसे मैंने कहा था, सहाफ़ियों के लिए एक मुश्किल तरीन टाइम है और मुश्किल तरीन टाइम काफ़ी हद तक बढ़ता जा रहा है। इरफान सदीकी साहब सेनेटर थे लेकिन पहले वो सहाफ़ी थे। सेनेट यानी कि आदमी यहाँ पर जिंदगी में कदर है, और वो भी जब आप मीनिंगफुल हैं, आप ज़रूरत हैं तब तक। अगर आप ज़रूरत नहीं है तो फिर आपकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो बहुत से लोग अब यूज़लेस हो जाएंगे, चाहे वो सेनेटर्स थे,
चाहे वो ताकतवर थे, यानी कि वज़ीर आज़म जैसे लोग जो हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं आने वाले वक़्त में इन लोगों के लिए जो हुकूमत में हैं और जो वज़ीर हैं, इनके लिए प्रॉब्लम्स काफ़ी बड़े लेवल पर खड़ी होती हुई नज़र आएगी आपको। तो प्लैनेटरी कंडीशन इंतहाई इंटरेस्टिंग है, क्योंकि नवंबर के महीने में एक तो मार्स स्कॉर्पियो में कंबस विद जुपिटर रेट्रोग्रेड हुआ। जब जुपिटर रेट्रोग्रेड है, एक अच्छी चीज़ ये है कि जुपिटर का रेट्रोग्रेड ना ज़मीन के करीब तर एक पॉजिटिव प्लैनेट है, क्योंकि जब जुपिटर का जो नंबर लिया जाता है, डिजिट जो होता है वो 3 लिया जाता है, यानी 3 नंबर जुपिटर का होता है। और जब डबल 3 करें तो 6 बनता है। 2 जुपिटर 2 गुरु मिलें तो फिर 1 वीनस बनता है, जिसे देवगुरु शुक्राचार्य कहा जाता है। तो यानी कि जब 3 और 3 6 होते हैं, तो 6 नंबर जो है वो वीनस का होता है। और राहु के जितने भी नक्षत्र हैं वो 6 पे आते हैं, यानी कि पहला नक्षत्र छठे पे होगा, दूसरा नक्षत्र जो है 15वें नंबर पर, 1 और 5 को जोड़ें तो वो भी 6 बनता है। उसके बाद 24वां नक्षत्र होता है, वो भी 6 होता है। तो 666 राहु के नक्षत्र को कहा जाता है। और राहु इस वक्त जो है वो एक्वेरियस में, जो उसका अपना घर भी और फिर अपने नक्षत्र पे भी। तो दुनिया काफी गोल है, गोल गोल चीज़ होने के लिए अभी साइंटिस्ट दावा ही कर रहे हैं गोल होने का, क्योंकि अगर आप दुनिया को कभी देखें तो आपको एक सेकंड आपको मिसाल देकर समझाने की कोशिश करते हैं। साइंटिस्ट हमारे दावा करते हैं कि ज़मीन गोल है, पर अभी उनके दावे ही हैं। लेकिन ज़मीन को अंडे की तरह भी कहा जाता है, जैसे ये अंडा आपके सामने है। अंडे का ये जो पोर्शन जो बड़ा होता है, इसको ईस्ट कहा जाता है, और ये जो पोर्शन है इसको वेस्ट कहा जाता है, यानी वेस्ट से थोड़ा सा बड़ा है ईस्ट। और ये दोनों पोर्शन जो हैं इस तरफ, इसको साउथ पोल और नॉर्थ पोल कहा जाता है, जिनको चौड़ा कहा जाता है। तो दुनिया में काफ़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल होगी अगर आप देखेंगे चीज़ें लैंगिट्यूड से और लोटीट्यूड से देखेंगे। जहाँ डबल 3 आता है लॉन्गिट्यूड में या लेटीट्यूड में, डबल 3 आता है, जैसे इस्लामाबाद है, सीरिया है, ईरान है, इराक है, इसराइल का भी पूरा एरिया है। तो वहीं टेंशन्स बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आगे प्लैनेटरी कंडीशन दुनिया भर के काफ़ी बड़े, क्योंकि 10वां घर होता है कैरियर का या सरबराहों का, उसका मालिक रूलर जो है सैटर्न है, वो अपने से तीसरे घर में बैठा हुआ। तीसरा घर एफर्ट्स के लिए, तो बहुत से लोगों के लिए एफर्ट्स करनी पड़ेगी। ट्रम्प साहब जिस ऐलान के साथ आए थे वो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ऐलान था, लेकिन किया उसके बिल्कुल बरक्स, क्योंकि चीज़ें कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल हो। जैसे अब हालिया में न्यूयॉर्क का जो मेयर बने हैं ममदानी साहब, और न्यूयॉर्क में स्टॉक मार्केट, तो हम बड़ा खुश हो रहे थे कि मुस्लिम आ गए। दुनिया में बहुत बड़ी थरथली भी जो है वो यहीं से आपको नजर आएगी, और स्टॉक मार्केट भी न्यूयॉर्क में है और वो न्यूयॉर्क के मेयर है। तो अमेरिका के लिए आगे फाइनेंशियली क्राइसिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, और जो ख़ास तौर पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है उसमें काफ़ी बूस्टअप जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और दीगर ममालिक के अंदर हुकूमतों के लिए एक मुश्किल तरीन टाइम शुरू होता हुआ नजर आ गया, क्योंकि सन अभी जो है सन जो है इस वक्त लिब्रा में ही है, वीनस के साथ है, और 25 जगह स्कॉर्पियो में आने वाला। स्कॉर्पियो जो है वो ज़रूर इसका दोस्त का घर है, लेकिन सन जो है एक फायर एलिमेंट है, और फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट में तो यानी आग और पानी काफ़ी उबलेंगे। तो ये काफ़ी, क्योंकि स्कॉर्पियो एक हिडन घर है, तो बहुत सी हिडन चीज़ें आपको बाहर आती हुई नजर आएंगी। सन जिसका ताल्लुक गवर्नमेंट से होता है, वजीर से होता है, वजीर जो है जुपिटर से लिया जाता है, वो जमनाई में वापस आ रहे हैं। और सीक्रेट वजीर जो होता है ना, सीक्रेट जो काम करते हैं वो वीनस होता है, उससे भी स्कॉर्पियो में आ रहा है। तो दुनिया में काफ़ी बड़ी थ्रथली आगे बढ़ने जा रही है। हमारे यहाँ ये लोग नंबर 999 तो बात करते हैं, या चार्ट को नहीं देखते,
कि जिस प्लैनेट या जिस नंबर की बात कर रहे हैं कि मौजूदा ट्रांजैक्शन में उसकी कंडीशन क्या है। एक प्लैनेट की सबसे ज़्यादा बुरी कंडीशन होती है जब वो कंबस्ट हो जाता है। मरकरी ज़्यादा कंबस्ट होता है, साल में 3 से 4 दफ़ा 5 दफ़ा कंबस्ट होता है, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा नहीं है। बाकी दीगर प्लैनेट कंबस्ट हो जाएँ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। तो आगे बहुत कुछ, क्योंकि जुपिटर कहीं न कहीं रिलीफ़ तो अवाम को देगा और बड़ों के लिए मुश्किलात काफ़ी बढ़ सकती हैं। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।